और अब हम आपको बताते हैं एक और चुनौती जो इसका सामना पुलिसकर्मियों को राजधानी पटना में करना होगा, और वो चुनौती सामने आई है बीपीएससी अभ्यर्थियों के कारण। दरअसल गर्दनीबाग धरना स्थल पर अचानक से बीपीएससी अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ने लगी। वैसे तमाम अभ्यर्थी जो री एग्जाम की मांग का समर्थन कर रहे थे, कुछ ही अभ्यर्थी गर्दनीबाग धरना स्थल पर प्रतीकात्मक रूप में प्रोटेस्ट पर बैठे हुए थे, लेकिन आज अचानक से उनकी संख्या बढ़ने लगी। जो खान सर हैं कोचिंग संचालक, वो भी वहां समर्थन देने पहुंचे और बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पहुंच गए हैं और सड़क पर उतरने की रणनीति बन रही है। सड़क पर उतरकर एक बार फिर अपनी मांगों को जोर शोर से रखने की तैयारी चल रही है। तो ये क्या चल रहा है, विवाद थमता क्यों नहीं दिख रहा है, जबकि मामला कोर्ट में पहले से ही है। सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम समझते हैं। आशुतोष, कोर्ट में चल रहा है मामला, फिर भी सड़क पर इसका फैसला चाहते हैं अभ्यर्थी, क्या चल रहा है ये? नहीं, बिल्कुल। और ये प्लानिंग पहले से चल रही थी। हम लोगों ने ये खबर भी दिखाई थी कि जो अभ्यर्थी हैं वो तैयारी कर रहे हैं आगे आंदोलन की, और उसकी तस्वीर देखने को जल्द मिलेगी। तो आज वो तस्वीर देखने को मिली। अभ्यर्थी बड़ी तादाद में गर्दनीबाग तक पहुंचे और खान सर और रहमान सर ये दोनों लीड कर रहे हैं इस पूरे अभियान को। अब सवाल ये उठ रहा है कि जब आप जिस एग्ज़ाम को लेकर के सवाल खड़े कर रहे थे वो एग्ज़ाम तो हो गया, उसके रिजल्ट भी आ गए। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि इस आंदोलन का नतीजा क्या होगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि ऑलरेडी सरकार के स्तर से जांच कर ली गई। मुख्य सचिव ने ये कह दिया कि आप हमसे आके मिलिए, सारे डॉक्यूमेंट्स दीजिए। वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं सरकार उसको मानने को तैयार नहीं है कि वो पुख्ता सबूत हैं कि पेपर लीक हुआ है। मामला कोर्ट में भी है, कोर्ट में भी चल रहा है, बहुत तरह की बातें चल रही है। प्रशांत किशोर की तरफ से एक PIL दिया गया था, उस पर भी सुनवाई चल रही है, आगे की तारीख है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस समस्या का समाधान क्या होगा, इसका समाधान अभी कुछ निकलता दिख नहीं रहा है। बीपीएससी अपने अंदाज में काम कर रही है। आने वाले समय में मेंस के एग्ज़ाम होंगे। अब सवाल ये उठ रहा है कि जितने अभ्यर्थी पहुँचे हैं यहाँ पे, वो क्या वाकई इस प्रोटेस्ट के ज़रिए री एग्ज़ाम करवा पाएंगे? क्या एक बार फिर से यहाँ पर री एग्ज़ाम होगा? क्योंकि आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर ये री एग्ज़ाम हो गया तो समझिए कि आने वाली जो परीक्षाएं होंगी उस पर भी बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगेंगे। और ये यकीन मान के चलिए कि थोड़ा सा भी जहां विवाद दिखेगा फिर से री एग्ज़ाम करवाना पड़ेगा। तो सरकार ये मानकर चल रही है कि री एग्ज़ाम बिल्कुल नहीं होने देंगे। सरकारी तंत्र लगे हुए हैं उसमें, पूरा जो कह सकते हैं कि प्रशासनिक पदाधिकारी या फिर कोर्ट में सरकार का पक्ष मजबूती से रखा जाए, ये कोशिश की जा रही है। और अभी तक फिलहाल कोई कंक्रीट सवाल का जवाब नहीं आ पाया है री एग्ज़ाम को लेकर के। अभ्यर्थी कोशिश कर रहे हैं, मामला कोर्ट में भी है। अब आगे क्या होता है ये इस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। बिल्कुल आशुतोष, ऐसे में एक सवाल ये खड़ा होता है कि अगर इस तरह से दबाव बनाकर कुछ करवा लिया जाए तो आगे, जैसा आपने भी संभावना जताई कि आगे की परीक्षाओं पर सवाल खड़े होने की एक गुंजाइश बनती है। लेकिन ये जो आंदोलन चल रहा है कोर्ट में चल रहा है, तो कोर्ट की प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार क्यों नहीं कर रहे हैं? और सत्ता पक्ष का कहना है कि अभ्यर्थियों को भड़काया जा रहा है। कुछ ऐसे कोचिंग संचालक हैं जो अभ्यर्थियों को भड़का रहे हैं और कुछ पर तो केस भी हुआ है। नहीं, बिल्कुल केस भी हुआ है और सबको नोटिस भी गया था। आपको याद होगा, सबको नोटिस भी गया था, रहमान सर को नोटिस गया था। और ये आरोप लग रहे हैं कि नहीं, कोचिंग संचालक ही इस तरह का प्रोटेस्ट खड़ा कर रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने एक रियलिटी चेक भी किया था। वहाँ स्टूडेंटों से, जो माना जाता है मखरिया कुआं स्टूडेंट का इलाका माना जाता है, एकदम न्यूट्रल स्टूडेंट से हमने बातचीत करने की कोशिश की थी और उनका भी ये कहना था कि नहीं, स्टूडेंट जो आंदोलन कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो सवाल है कि पारदर्शिता का, हालांकि पारदर्शिता कैसे आएगी ये दोनों के तरफ का काम है, क्योंकि बीपीएससी एक स्वतंत्र संस्था है और इसमें पारदर्शिता कैसे आए ये बार बार सवाल खड़े होते रहे हैं। तो सब कुछ तो कैमरे पे रिकॉर्ड हुआ है, हर सेंटर में, हर कमरे में सीसीटीवी था, तो फिर उसमें कोर्ट में प्रस्तुत करना होगा कम से कम। सारी चीज़ें कोर्ट में ऑलरेडी दी गई हैं। ये जो याचिकाकर्ता थे वो दे चुके हैं। लेकिन बीपीएससी साफ तौर पर कह रही है कि आप 1 बजे ये दिखा रहे हैं कि पेपर लीक हो गया, लेकिन 1 बजे पेपर लीक होने का कोई मतलब नहीं है। यानी आप एग्ज़ाम के बाद आप दिखा रहे हैं कि पेपर लीक हो गया। तो ये पेपर लीक तब होता है जब आपके पास पहले से क्वेश्चन आउट हो और एग्ज़ाम शुरू होते ही क्वेश्चन पेपर जो है बाहर पब्लिक डोमेन में आ जाए और लोगों को दिखने लगे। तो वो हालात नहीं दिखे हैं अब तक। हालांकि जो अभ्यर्थी हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि पेपर लीक हो गया है। तो कुल मिला के पूरा मामला जो है वो न्यायालय पर टिका है। न्यायालय क्या फैसला लेगा उस पर टिका है।
लेकिन ये जो अभी की जो तस्वीर दिख रही है, ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि आगे इस आंदोलन का क्या होगा। आपको याद होगा कि जो छात्र का आंदोलन होता है, वो छात्र का आंदोलन बहुत ही उसको सही तरीके से हैंडल करने की आवश्यकता होती है। सही रास्ता और गलत रास्ता, अगर भटकाव की स्थिति होती है तो ये आंदोलन का स्वरूप बिल्कुल बिगड़ जाता है। तो ऐसे में देखना होगा कि इस आंदोलन का स्वरूप बिगड़े नहीं और वाकई ये क्योंकि सरकार ने तो एक तरह से कह दिया है कि कहीं कोई ये है नहीं, कोई दिक्कत है नहीं, परीक्षा ठीक ठाक हुई है, लेकिन फैसला कोर्ट की तरफ से क्या आता है ये सबसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये आंदोलन कर रहे हैं अभ्यर्थी, मुझे नहीं लगता है कि इतनी जल्दी इसको लेकर के फैसला कुछ आने वाला है, लेकिन 3 दिनों तक का जानकारी मिल रही है कि 3 दिनों तक इसी तरह से प्रोटेस्ट जारी रहेगा। और खान सर, रहमान सर री एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, अब ये मांग कहाँ तक जाएगी फिर से वो देखना होगा। चलिए, धन्यवाद आशुतोष इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो बीपीएससी री एग्जाम की मांग को लेकर एक बार फिर बड़ी संख्या में छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़क पर उतर आए हैं। गर्दनी बाग में अचानक अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ गई जो री एग्जाम के समर्थन में थे। खान सर भी वहां अपना समर्थन देने पहुंच गए हैं और ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि री एग्जाम तो करना ही होगा क्योंकि गड़बड़ियां हुई है। हालांकि ये मामला कोर्ट में चल रहा है, इसकी सुनवाई जल्द, एक और सुनवाई होने वाली है, लेकिन इस पर सियासत भी खूब हो रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष इस मामले पर आमने सामने हैं, लेकिन बीपीएससी का कहना है कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। हमने गड़बड़ियों के साक्ष्य मांगे, लेकिन ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया जिससे ये स्पष्ट हो कि हाँ, जो आरोप लग रहे हैं गड़बड़ी के, वैसी कुछ गड़बड़ी हुई है। अब मामला कोर्ट में है, सड़क पर प्रदर्शन हो रहा है, इंतजार है कि आगे क्या होता है। हम आपको अपडेट देते रहेंगे।